जोहार। आइए मैं वीडियो की शुरुआत में एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग्स दिखाता हूं। कृपया इस वीडियो क्लिपिंग्स को ध्यान से देखिए। तो आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि कुछ पेड़ लगे हुए हैं और उस पेड़ के छाल को लोगों ने काट दिया है। ठीक है, उसका जो मेन जो तना है, स्टेम जिसको बोलते हैं, उस तना का जो छाल है उसको लोगों ने टांगी के माध्यम से क्या किया है, उसको कुरेद कुरेद करके, उसको काट काट करके लोग उसको ले गए, अपने घर में ले गए। तो इस पेड़ के छाल को क्यों काट के ले जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, और उन फ्री रेडिकल्स से निजात पाने का एकमात्र रास्ता है एंटीऑक्सीडेंट जो तत्व होते हैं वो। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो पेड़ पौधों से भी मिलता है, फल से मिलता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है कि हमारे रोग प्रतिरक्षी क्षमता जो है, जो हमारी इम्यूनिटी है, उसको बूस्ट करता है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर को इतना मजबूत बनाता है कि बीमारी जो है, सो बाहरी जो बीमारियां आती है उससे लड़ने का क्षमता हमारे शरीर में खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। तो उस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षी क्षमता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, और फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत ही सस्ता और सुलभ जो साधन है वह है हमारा अर्जुन का छाल। अभी जो आप वीडियो में देख रहे थे, जो पेड़ को मैंने दिखाया था, उस पेड़ का नाम है अर्जुन। ठीक है, तो उसका छाल जो है उसमें बहुत ही औषधीय गुण होता है। तो उस छाल में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, और लोगों को पता चल गया है कि इस अर्जुन के जो पेड़ है उसके जो छाल है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फायदा किस किस क्षेत्र में पहुंचाता है? तो अर्जुन के छाल को सुखा करके पाउडर बना करके अगर उसको लिमिटेड मात्रा में सेवन किया जाए चाय की तरह, ठीक है, तो फिर वह हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से ऐसे ही मुक्त कर देता है। और इस छाल के उपयोग से सबसे बड़ा फायदा होता है जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ही राहत मिलता है। ठीक है, हार्ट के जो पेशेंट हैं उनके लिए तो अमृत है, रामबाण है। ठीक है, उसके अतिरिक्त कॉन्स्टिपेशेंट के लोगों के लिए ये अर्जुन का छाल जो है सो बहुत ही फायदेमंद होता है। और हड्डी का प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारे रोगों में अर्जुन का छाल एक अमृत के रूप में काम करता है, और रामबाण समझ लीजिए कि बिना साइड इफेक्ट वाले आयुर्वेदिक दवाई के रूप में काम आता है। तो लोगों को पता है कि अर्जुन का छाल में क्या विशेषता है, और उसको लेने से हम लोग दुरुस्त रह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। ठीक है, हमारे झारखंड सरकार या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सड़क के किनारे बहुत सारे अर्जुन के पेड़ लगा दिए हैं। इतने लगा दिए हैं, इतना अर्जुन का पेड़ लगा दिए हैं कि छाल की कभी कमी होने वाली नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में उनको लगता है कि हम ही सब कुछ ले लें और बाकी बात पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए वे लोग अधिक से अधिक मात्रा में अर्जुन के छाल को काट करके ले आते हैं। हम लोग जानेंगे कि इन पेड़ पौधों का जब छाल को हम लोग काट लेते हैं तो पेड़ पौधे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं पेड़ पौधे, उसको थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेड़, ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं, अर्जुन का पेड़ हो चाहे कोई भी पेड़ हो, ये पेड़ पौधे हैं। ये मैं एक पेड़ का फोटो बना रहा हूँ। ठीक है, इस पेड़ में क्या होता है ना, ये बाहरी वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग छाल बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कठोर होता है, सब जानते हैं आप लोग, यही है छाल। ठीक है, ये काफी कठोर होता है। ठीक है, तो छाल का जो पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे के हर एक जितना भी भाग होता है, सबका अलग अलग काम होता है। तो समझिए, सबसे पहले ये छाल इस पेड़ के लिए किस प्रकार से काम करता है। तो ये छाल जो है सबसे पहले एक तरह से सुरक्षा कवच है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये पेड़ को सुरक्षा प्रदान करता है। किस चीज से सुरक्षा प्रदान करता है? तो जब भी वातावरण या
वायुमंडल में परिवर्तन होता है, जैसे तेज धूप हुआ, ठीक है, गर्मी हुआ, बरसात हुआ, ठंडा हुआ, ठीक है। तो वैसे हालात में इस पेड़ को हर एक मौसम में जीवित रहने लायक सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? हमारे पेड़ के छाल, पहला चीज। दूसरी बात है कि ये छाल जो है, ठीक है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, कीड़े या फिर फंगस कह सकते हैं, या बहुत सारे इस प्रकार के जो बाहरी कीट पतंग होते हैं, वे लोगों से भी पेड़ को क्या करता है? बचाता है, ठीक है, ये छाल। क्योंकि इस छाल के ठीक अंदर में, ये छाल जो मोटा सा छाल जो है, इसके ठीक अंदर में, इस पेड़ के अंदर के नमी को बरकरार रखने के लिए कैम्ब्रियम, ठीक है, कैम्ब्रियम नामक पतली झिल्ली होती है, जो क्या करता है? इस पेड़ के अंदर की नमी को बरकरार रखता है, ठीक है। तो जैसे ही छाल हम काट देते हैं, ये छाल बाहर से जैसे कट जाता है, तो ये कैम्ब्रियम जो है, ये परत, इस परत को कुछ कीड़े हैं वो खाना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, फंगस वगैरह, ठीक है। तो कीड़ा लोग सीधे अटैक करेगा कहाँ पर? तो ये कैम्ब्रियम पर। तो कैम्ब्रियम को अगर खा जाएगा तो ये पेड़ में जो नमी बरकरार रखने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे ही नमी समाप्त हो जाएगा, तो नमी मतलब पानी, जैसे हमारे शरीर से अगर पानी निकाल दिया जाए, ठीक है, तो फिर हमारा शरीर सूख जाएगा, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा, हम मर जाएंगे। इसी तरह से इस पेड़ में जो कैम्ब्रियम है वो नमी को बरकरार रखने में सहयोग करता है। तो इस कैम्ब्रियम को अगर खा जाएगा कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, तो फिर क्या होगा? पेड़ हमारा सूख जाएगा, और सूख जाने का सीधा मतलब है मर जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया हमेशा होते रहती है। तो वाष्पीकरण के दौरान जैसे कि अंदर का नमी बाहर ना जा पाए, ठीक है, और बाहर का मतलब कि सूखापन या फिर कह सकते हैं धूप वगैरह अंदर नहीं जा पाए, तो जब ये प्रक्रिया हमारी होती है तो वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, यानी कि अंदर का जो पानी है, पेड़ के अंदर का जो पानी है, वो वाष्प बन के बाहर नहीं निकल पाता है। इसका फायदा ये होता है कि पेड़ पौधे हमेशा जितना इसको नमी चाहिए, जितना पानी चाहिए, वो पानी भरपूर मात्रा में यहाँ पर मिलता है। और आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधों में पानी कहाँ से मिलता है पेड़ पौधों को? तो पेड़ पौधों को पानी मिलता है, वे लोग जमीन के अंदर से जड़ के माध्यम से पानी अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो जड़ जो है सो पानी लेता है और पूरे पेड़ तक सर्कुलेट करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो जड़ के माध्यम से क्या क्या ऊपर तक जाता है। आप सभी जानते हैं कि इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सभी को खाने की आवश्यकता, सभी के लिए भोजन जरूरी है। तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वे भोजन बनाते हैं। ये भी पेड़ पौधे बिना भोजन के नहीं रहते हैं। तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो ये भोजन वे कहाँ बनाते हैं? हम लोग तो चूल्हा वगैरह में बनाते हैं, किचन में बनाते हैं, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे कहाँ अपना भोजन बनाते हैं? तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों में, ठीक है। पत्ती ही इनके लिए चूल्हा है, ठीक है, पत्तियों में बनाते हैं। अब भाई जिस प्रकार से हमको भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको मान लिया जाए चावल दाल बनाना है, तो कच्चा मटेरियल चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, वगैरह वगैरह चाहिए, ठीक है। तो पेड़ पौधे का जो भोजन होता है, वो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं शर्करा, या फिर अंग्रेजी में बोलेंगे ग्लूकोज, ठीक है। तो इनका ये भोजन क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और इस भोजन को बनाने के लिए क्या क्या की जरूरत पड़ती है? तो इस भोजन को ग्लूकोज यानी शर्करा को बनाने के लिए पेड़ पौधों को सबसे पहले जरूरत पड़ेगा क्या? मैग्नीज, ठीक है, उस मैग्नीशियम, मैग्नीज, लोहा, ठीक है, और क्लोरीन, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन मतलब Fe, लोहा और क्लोरीन, ठीक है, ये सब चीज खनिज लवण है, ठीक है, ये सब चीज क्या है? खनिज लवण है। इसकी आवश्यकता पड़ती कब? भोजन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब की आपूर्ति कहाँ से होती है? पत्तियों में नहीं बनता है। तो क्या होता है कि ये जड़ जो है वो जमीन के नीचे से, ठीक है, ये सब को खींचता है, और खींच करके, और साथ में पानी की जरूरत पड़ता है ना, H2O, पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब कहाँ से मिलता है? पत्तियों में। तो जड़ जो है अवशोषित करके इसको पत्तियों तक पहुंचाता है, पेड़ के
जितने पत्तियां हैं सब तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो अब इसको पहुंचाने का काम कौन करता है? तो इस पेड़ के छाल के ठीक अंदर दो प्रकार के संवहनीय ऊतक होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के, एक होता है जो ये जल, पानी, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, क्लोरीन यानी कि पानी और खनिज लवण को पत्तियों तक ले जाता है। तो वो जो ले जा रहा है ना, उस संवहनीय ऊतक का नाम है जाइलेम। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग जाइलेम। ठीक है, ये क्या करता है, यहां से सब जड़ से अवशोषित करते हुए ये जाइलेम जो है वो पत्तियों तक पहुंचा देता है। ये सब जितने खनिज लवण और पानी है पत्ती तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी क्या है, विशेषता क्या है कि जाइलेम जो है एक बार खाली ले जाएगा और रिवर्स नहीं होता है। ठीक है, तो जाइलेम का काम है खनिज लवण को पत्तियों तक ले जाना, उसके बाद वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, वन साइडेड होता है, ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता है। ठीक है, अब पत्ती को मिल गया क्या क्या, ये सब चीज मिल गया, मैग्नीज मिल गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम जो है वो मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, उसको तेज करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम। तो भाई जितना चीज चाहिए था नीचे से उसको पत्ती को मिल गया है। अब केवल इन खनिज लवणों से ही नहीं बनता है भोजन। ठीक है, अब इसको क्या चाहिए, पत्ती को चाहिए, जैसे कि खाना बनाने के लिए हम लोग को आग चाहिए ना, गैस चाहिए। तो गैस कहाँ से मिलता है, यानी कि आग कहाँ से मिलता है, तो इसके लिए जरूरी है क्या, धूप। ठीक है, यानी कि प्रकाश। किसका प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश। तो अब सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों पर पड़ेगा और इन पत्तियों में रहता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, हरे रंग का पिगमेंट, जो कि क्या करता है, क्लोरोफिल के वजह से ही पत्तियां अपना भोजन को बना पाती है। ठीक है, तो पत्तियों को क्या मिला, प्रकाश मिला, क्लोरोफिल मिला, जड़ के माध्यम से पानी मिला, और ये मैग्नीशियम मिला, मैग्नीज मिला, ये सब मिला, और सब मिलता है जब, तब यहाँ बनता है खाना। ठीक है, और खाना में क्या बनता है, तो मैंने बताया शर्करा या ग्लूकोज। अब क्या होता है कि पत्तियों में तो बन गया खाना, अब पत्ती उसको क्या करता है, यहाँ से जो खाना बनता है उसको पेड़ के हर एक अंग तक पहुंचाना है। ठीक है, तना हो, डालियां हो, सभी पत्तियों तक, जहां पर अगर प्रकाश नहीं भी पड़ रहा है वहां तक भी क्या करना है, ग्लूकोज को पहुंचाता है। तो वो पहुंचाने का काम दूसरा संवहनीय ऊतक करता है। तो दूसरा संवहनीय ऊतक का नाम है फ्लोएम। फ्लोएम, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम जो ऊतक है वो क्या करता है, पत्तियों से बना भोजन को पेड़ के एकदम एक एक अंग अंग तक पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से हमारा पेड़ जो है पूर्णतः जीवित रहता है। उसके बाद क्या होता है कि चूंकि पेड़ में बहुत सारे पत्तियां होती है तो शर्करा बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। तो जितना इसको जरूरत है, ठीक है, उतना तो रख लेता है पेड़ पौधा, लेकिन बाकी बाद शर्करा को क्या करता है, अपने फल में, अपने फूल में, तना में, छाल में, ये सब में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं इंसान, अगर इसका फल तोड़ के खा लिया, इसका पत्ती खा लिया, तो उसके माध्यम से हमें इनका भोजन भी मिल जाता है। तो भोजन में हम लोग क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हमें क्या मिलता है, ये ऑक्सीजन। और इसको कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है पेड़ पौधों को, तो एक तो ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकते हैं, और दूसरा है जितने इंसान लोग या जानवर लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उन कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं। और इसके बदले में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, जो पानी नीचे से जाती है ना, H2O, देखिए इसी में ऑक्सीजन रहता है। तो इस पानी, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है, H2O बना, तो पानी बन गया। तो इसको फिर तोड़ता है, कौन तोड़ता है, मैग्नीज। इसको तोड़ने का काम कौन करता है, मैग्नीज काम करता है। ठीक है, तो मैग्नीज अपनी उपस्थिति में H2O को तोड़ देता है और ऑक्सीजन को भी मुक्त करता है, और ऑक्सीजन फिर हम लोग के लिए जीवनदायिनी जो है एक वायु बन के रहता है। ठीक है, यानी जीवनदायिनी जो वस्तु बन जाता है, कौन, ऑक्सीजन, जिसको लेकर के हम लोग जीवित रहते हैं। तो आपने समझा कि चाहे फ्लोएम हो चाहे जाइलेम हो, वो सब कहाँ रहते हैं, तो इस पेड़ के छाल के
अंदर में सुरक्षित रहते हैं। और इस पेड़ के छाल को जैसे ही काट दिया जाता है तो हमारा इस पेड़ का जो फ्लोएम हो चाहे जाइलम हो, सब के सब फंक्शन करना बंद करने खत्म हो जाते हैं। उनको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो खा जाते हैं तो पेड़ बच पाएंगे क्या, जीवित रह पाएंगे? कभी जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग समझिए, इनके दर्द को समझिए। पेड़ पौधे भी एक जीव होते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधे हमेशा अपने लिए जीवित नहीं है। पेड़ पौधे जो है इस प्रकृति में जितने जीव जंतु हैं उनके लिए ही कुदरत ने उन्हें बनाया है। उनका पेड़ पौधों का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो हमारे लिए कोई इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण नहीं करते। ठीक है, तो पेड़ पौधे जब तक हैं तब तक हमारी धरती पर हरियाली है। हरियाली का मतलब सब जीव जंतु सुरक्षित हैं और सब जीवित रहेंगे, तब ही यह वसुंधरा या धरा या पृथ्वी जो है वो हमेशा के लिए ठीक रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि पेड़ पौधों को जरूर बचाएं। अपने लाइफ में पेड़ पौधे लगाते रहें। चाहे आपके एनिवर्सरी हो, किसी का बर्थडे हो, तो जरूर आप पेड़ पौधे को लगाएं। और दूसरी बात है, जो इन समझ लीजिए कि जीवनदायिनी पौधों के जो छाल को जो लोग काट लेते हैं ना, उनको थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत है। वे अज्ञानतावश ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। अगर छाल की जरूरत है तो पेड़ का जो ये होता है ना, वो विशाल होता है। ठीक है, तो आप उनके डालियों से ले सकते हैं छाल। तो नीचे का जो तना है, मेन तना जो है उसकी छाल को कृपया नहीं काटे, क्योंकि जैसे ही वो मेन छाल को आप काटते हैं तो उसके जीवन पर संकट आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर आप समझ में आ गया होगा किस प्रकार से पेड़ मर जाते हैं और उनका मरना हमारे लिए एक विनाश का कारण बन सकता है। तो आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि पेड़ को हमेशा बचाएं, पेड़ को लगाएं। अगर नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम पेड़ को सुरक्षित जरूर रखें, संरक्षित जरूर रखें। जो भी पेड़ की कटाई करते हैं या पेड़ के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कृपया उन्हें जागरूक करने के लिए हमारे इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करने का काम करें। और हमारे यूट्यूब चैनल को या फिर मेरे फेसबुक जो पेज है उसको फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जोहार।